Hello everybody, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn the most difficult part in narration. क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ना सबसे कठिन वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाना. बिकॉज इसके लिए ना वी नीड टू फाइंड अदर वर्ड्स. हमें कुछ नए शब्दों का चयन करना पड़ता है ना, अलग शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए उसे बनाने के लिए ना कुछ रूल्स और क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले. तो जैसा कि आपने देखा ही सेड हैप्पी दिवाली, ये भी क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट. दूसरा, एक बच्चे ने मैसेज किया है, सर ब्रिंग अ फुल वीडियो, ब्रिंग अ वीडियो ऑन फुल कॉज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. उससे अच्छा लगा एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर, नॉट मिस्टर, वेरी इंटेलिजेंट कह सकते हैं, वेरी ऑनेस्ट, सच में सिंसियर स्टूडेंट है. तो जो भी मैसेज किया है सच में सिंसियर स्टूडेंट है और वो चाहता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंटिन्यू करे. सो मैं उसको पार्ट बाई पार्ट में कर दूंगा, राइट. देखिए, तो रे टू एक्सप्रेस जॉय. अब इसके लिए क्या, जैसे शब्द आया तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जॉय करेंगे. अल्लास दिस टू एक्सप्रेस सॉरो, यानी दुख को प्रकट करने के लिए इतने सारे एक्सक्लेमेशन में रहते हैं. माई गॉड दिस टू एक्सप्रेस सरप्राइज. हम लोग कहते हैं माई गॉड, सच में कितना सुंदर, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन है ना जहां हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, माई गुडनेस, ये भी कहते हैं. वेल डन, वाओ, ब्रेवो, व्हाट अ प्लेस, ये सब हम लोग अभी सीखने वाले हैं. देखिए, ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस. ऐसे ना कई बार आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं और आप ढूंढने लगते हैं क्या बनाएं. अगला, शी सेड थैंक यू, ये भी बनेंगे. ही सेड टू अस वेलकम, आगे भी है. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेल डन. शी सेड व्हाट अ प्लेस. चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं. और एक है, गुड़िया सेड टू मन्नू फूल. और एक है, शी सेड हैप्पी होली. ये जो हमारा थंबनेल में आप लोगों ने देखा है. तो लास्ट से ही शुरू करते. इसे बनाने के लिए ना देखिए, ये रहा आपका बनाने की नियम. ये है कि इसके दो पार्ट है. कितने पार्ट है, दो पार्ट है. एक जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. स्पीच से तो क्लियर हो रहा कि बोली गई बात है ना. कुछ कोटेशन है जो किसी ने कहा है, उसे किस में रख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. सो व्हाट्स अ प्लेस, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, असर्टिव में. किस में, असर्टिव सेंटेंस, जिसे स्टेटमेंट कहते हैं, डिक्लेरेटिव कहते हैं ना. व्हाट ए प्लेस, इसका मतलब है, कह रहा है कि सच में बहुत सुंदर जगह है. तो क्या आप लिख सकते हैं, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, राइट. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 100%. इसका असर्टिव क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अब देखिए, ब्यूटीफुल की जगह ना और भी शब्दों का चयन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंज, व्हाट ए स्ट्रेंज प्लेस. और भी कह सकते हैं व्हाट ए नाइस, और भी कह सकते हैं इट इज अ वेरी वंडरफुल, क्या कह सकते हैं, वंडरफुल प्लेस. तो इन सारी शब्दों का चयन हम ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज और वंडरफुल किसी एक का इस्तेमाल कर लेंगे. क्लियर है. आराम से देखिए, देखिए भागना नहीं है. आप जब सीखना चाहते हैं और किसी चीज को सीखने के लिए ना एकदम हड़बड़ा करके नहीं, जैसे आप स्टार्टिंग में ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या करते हैं, फटाफट फटाफट एकदम साइकिल जैसे सीख रहे हैं, साइकिल राइडिंग है ना, तो साइकिलिंग जैसे करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत स्पीड चलाते हैं और फिर गिर जाते हैं. तो वैसी बात नहीं है, यहाँ गिरने वाली बात नहीं. यहाँ है कि आप आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे. चाहे तो मुझे इसे बनाने में 2 मिनट लगेंगे फटाफट फटाफट, बट आप सीख नहीं पाएंगे. यू नो व्हाट आई मीन टू से, आप सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आप स्क्रॉल करेंगे और पूरा फास्ट में देख लेंगे, अच्छा 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 ऐसे हो गया बस. तो जो टर्म्स कंडीशन क्या है, आप आराम से देखिए. हमें 2 ही क्यों ना सीखे, 2 सीखेंगे तो उसके जैसे कई और सीख जाएंगे, है ना. तो आराम से देखिए और देखिए, व्हाट ए प्लेस को हम लोग असर्टिव में बदल दिए, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. क्लियर हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटेंस को बदलेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट में. व्हाट ए प्लेस का असर्टिव क्या हो गया,
इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इधर जो है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो यहां भी पास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैंने कहा कि अलग शब्दों का चयन करते हैं, जैसे ब्रेवो था, वेल्डन था, व्हाट ए प्लेस, तो क्या करेंगे, खुशी के मारे एक्सप्रेस कर रही, तो स्टार्ट कीजिए, शी एक्सक्लेम्ड, पास्ट हो गया, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी से, किससे, खुशी के मारे बता रही कि सच में बड़ा सुंदर जगह है। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, यहां दैट लगेगा, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट, इसको क्या कर देंगे, इट वॉज, और कुछ नहीं बाकी, डिट्टो उतार दीजिए, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। चलिए मजा आ गया है ना, इजी, सच में इजी है। तो आप एक जरूर बना करके देखिएगा, जैसे मैंने लिखा, शी सेड व्हाट ए प्लेस, आप लिख दीजिएगा व्हाट अ रोज, है ना, कितना सुंदर गुलाब है। आप इसको बना करके मुझे कमेंट में बताइएगा। सेम सेंटेंस है, जस्ट व्हाट ए प्लेस को मैंने व्हाट अ रोज कर दिया, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेल डन। यहां भी क्या है, देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक सिंपल ना, सेड टू को पास्ट में बदल देंगे, इसको रिमार्क्ड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिमार्क्ड, हो गया। द टीचर रिमार्क्ड द स्टूडेंट, इसको हटा दीजिए, इसके जगह क्या लिख देंगे, रिमार्क, द टीचर रिमार्क द स्टूडेंट दैट, द स्टूडेंट्स के लिए क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, प्रोनाउन में दे। यहां ध्यान से देखेंगे, द टीचर रिमार्क्ड दैट, द टीचर रिमार्क्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड डन वेल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब कहेंगे सर वेल डन को दे हैड डन वेल बड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल कुछ नहीं, सोच लो ये सिंपल पास्ट है, टीचर ने कहा वेल डन, अच्छा किया, तो रिमार्क दिए ना, अच्छा क्या क्या किए, रिमार्क दिए। तो सिंपल पास्ट हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट को बदल देते किस में, तीसरा में, यानी पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसलिए हो गया दे हैड डन वेल। डन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वी हैव, बड़ा सिंपल है, ही सेड टू अस वेलकम। अब देखिए थैंक यू, वेलकम, चाहे तो ये जो है ना, इससे आप वर्ब, यानी वेलकम नाउन भी है, वर्ब भी है। वर्ब में क्या हो जाएगा, किसी को वेलकम करना को क्या कहते हैं, वेलकम। तो ये जो सेड टू है ना, इसकी जगह पे इसको वेलकम का V2 बना देंगे, यानी वर्ब बना देंगे। वर्ब V2 क्या हो जाएगा, वेलकम, जो सिंपल, वेलकम जो है दो हो जाएंगे, नाउन भी और वर्ब भी। चलिए वेलकम, और V2 क्या हो गया। अब देखिए कैसे बनेंगे, सेड टू के जगह पे लिख दीजिए ही वेलकम्ड अस, बड़ा सिंपल हो गया। कहेंगे बस सर इतना सिंपल है, सच में इतना ही सिंपल है। देखिए ही वेलकम्ड अस हो गया। नेक्स्ट थैंक यू से भी सेम है डियर, थैंक ए भी एक वर्ब है ना, वर्ब होता है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, थैंक्ड, क्या हो जाएगा, थैंक्ड। अब देखिए बनाएंगे, शी थैंक्ड, शी थैंक्ड यू, हो गया। हाँ ए यू नहीं होगा, क्यों, ध्यान दीजिए यहां पे, शी थैंक्ड, जब यू किसी को कह रहे हैं ना, तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहां आपको दिख नहीं रहा है, तो वो किसको कहेगा, जैसे वह
उसने कहा थैंक यू, यानी अगले आदमी को जो कह रहे हैं वहां ऑब्जेक्ट हिडन है, वो क्या है, मी, यानी उसने मुझे थैंक यू कहा, तो क्या हो जाएगा, शी थैंक्ड मी, यू की जगह क्या हो जाएगा, मी। क्लियर है अब, डन। चलिए नेक्स्ट, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इट इज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम। सच में चाहे आपका एकेडमिक का हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम्स हो, सब में पूछा जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। देखिए, ही सेड टू मी, इसको ध्यान दीजिए, ये सेड टू है ना, ये किसके जगह रिप्लेस लेंगे, आप कहेंगे सर कॉन्ग्रेचुलेशंस तो वर्ब नहीं है। अरे भाई वर्ब नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेट एक वर्ड है। क्या है, मैं क्लियर लिख देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट, राइट। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेट, ये एक मेन वर्ब हो गया, उसी से नाउन बन गया था कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस जरूर लगेंगे हमेशा, जब किसी को आप विश करेंगे ना तो यस लगाएंगे, यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मुबारक आप देंगे तो यहां लगाएंगे, किसी को बधाई देते हैं ना, ही सेड टू मी, यानी उसने मुझे बधाई दिया, बना दीजिए। सेड टू को जगह, सेड टू को कन्वर्ट किस में कर देंगे, टू को, सेड टू को कॉन्ग्रेचुलेट का पास्ट हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, सो ही congratulated, he congratulated me, बस सिंपल। देखिए ही सेड टू के जगह congratulated me, जब इतना हो गया तो अलग से नए शब्दों का चयन करना उचित बनता है क्या, नहीं ना। तो कोई भी आपको कहेंगे ही सेड टू मी congratulations, आप बना दीजिए he congratulated me, राइट। बड़ा सिंपल रहा। तो इस तरह से आप एक ही दिन में नहीं, इट इज सेड दैट यू कैन नॉट क्रॉस सी इनटू टू स्मॉल जंप्स, है ना, कुछ ही समय में आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। मतलब जैसे एक शाब्दिक अर्थ पे जाए, मतलब वर्ड्स पे, कि 2 छलांग में समुद्र पार नहीं कर सकते, मतलब इट टेक्स टाइम, है ना, इसे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो स्लोली स्लोली आप आज ए सीखे, अगले दिन किसी और पार्ट के लिए हम लोग लेके आते हैं। चलिए, तो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट में एक बताइए, जो मैंने आपको लिख दिया, या फिर इसी को कर दीजिए, जैसे ए है इसको कर दीजिए आई सेड टू यू, मैंने आपको कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसको बना करके आप बताइए, आई सेड टू यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको बधाई दिया हूं, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।